दोषानु दर्शनम। ये दूसरा संसार। हम लोग जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुखों से हम बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है ना। तो अगर इससे हमको बचना है तो किसका सहारा लेना है हमको? भगवत गीता। शंकराचार्य जी बोलते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार माता के गर्भ में जा रहे हैं, किसी न किसी माता के गर्भ। तो अगर इससे बचना है तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मन। मूर्ख मन कहाँ भटक रहे हो? भगवान के भजन में रहो, भगवत गीता का अध्ययन करो, वो आपको बताएगा। बहुत सुंदर एक श्लोक और ये भी लिखते हैं शंकराचार्य जी महात्मा की, सर्वोपनिषदो गावो। सारे उपनिषद जो हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सबको अगर एक गाय बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? गाय। गाय के अंदर मान लिया जाए कि सारे उपनिषद। दोग्धा गोपाल नंदना। दोग्धा, उस गाय को दूह कौन रहा है? गोपाल नंदन दूह रहे हैं। उन सारी उपनिषदों रूपी गाय को गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उसको दूह रहे हैं। ओके। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ मतलब अर्जुन, प्रथा के पुत्र। वो क्या है? वो उसके बछड़े हैं। तो क्या दूध निकाला जाता है गाय का, तो कैसे निकाला जाता है? पहले बछड़े का मुंह लगाया और बाद में निकाला जाता है। तो अर्जुन को निमित्त बना करके, है ना, भगवान दूध निकाल रहे हैं। वो अमृत जो दूध निकल रहा है, जो अमृत रूपी दूध है, वो गीता निकल रही है उस उपनिषद रूपी गाय से। और वो किसके लिए निकल रही है? सामान्य लोगों के लिए। दुग्धम गीता अमृतम। ये सब हम लोगों के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके, अर्जुन को बछड़ा बना करके उपनिषद रूपी गाय से क्या निकाल रहे हैं हमारे लिए? भगवत गीता। ऐसे सामान्य जन उसका लाभ उठाते हैं। बछड़ा तो थोड़ा सा पीता है, तो साइड हो गया। बाकी सब लोग कौन पीते हैं? हम लोग पी रहे हैं उसको, हम तो उसका आनंद ले रहे हैं। तो अर्जुन निमित्त है, एक्चुअली में हमको कहा जा रहा है भगवत गीता। कभी कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी वो तो अर्जुन को बोला ना। गीता किसको बोला? अर्जुन को। अर्जुन 5000 साल पहले। अभी हम तो यहाँ मॉडर्न है, अभी हमारे लिए भगवत गीता थोड़ा, भाई आपके लिए ही बोला। जब कोई नया नया व्यक्ति आता है तो उसको कोई डांटता नहीं, जो पुराना व्यक्ति उसको डांट सकता है। तो भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, हमको निमित्त हमको बोल करके। बोल डांट उनको नहीं रहे, डांट हमको रहे, हमारी मेंटालिटी को डांट, जो मैं संसार में वर्क करना चाहता हूँ। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो हम सबसे पहला आज का प्रश्न लेंगे कि भगवत गीता है क्या। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हम एक एक प्रश्न करते हुए चले। तो भगवत गीता है क्या? अगर आपसे कभी कोई पूछे, जैसे हमने अभी आपसे पूछा, तो आपने अपने बताया वैसे, तो अभी हम आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएंगे जो आप कभी भी उनको बता सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है भगवत गीता? क्या है? इतिहास। कि भाई ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं, कोई खाली बैठा था चलो कुछ बनाते हैं। एक कोई भगवान श्री कृष्ण थे, एक कोई अर्जुन थे, युद्ध हुआ। फिक्शन बनाते हैं ना लोग, हैरी पॉटर, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वो क्या कहीं है? एग्जिस्ट करते हैं क्या? एग्जिस्ट नहीं करते, वो तो बना दिया मन से। तो ये इतिहास है। इतिहास का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, प्रूफ है। दूसरा, वो घटना हो चुकी है ना। और आप जानते हो भगवत गीता जहां पर हुई वो कुरुक्षेत्र का मैदान था। अभी भारत में किस राज्य में आता है वो? हरियाणा के राज्य में आता है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक प्रॉपर स्टेशन है। उसके बाद ज्योतिषर नाम का स्थान है, जहां पर कुरुक्षेत्र का ये जो भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को 45 मिनट में एकादशी के दिन उस दिन सुनाई थी अर्जुन को। ठीक है। और ये 700 श्लोक भगवत गीता, पूरी भगवत गीता में है 700 श्लोक, जिसमें से 584 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, कुछ 100 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, संजय ने कुछ 45 श्लोक बोले हैं, और बाकी एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। पूरी भगवत गीता में कितने लोगों ने बोला? 4 लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। ये 4 लोगों ने बोला। ये एक्चुअल में घटना हुई है। दैट्स द मेन थिंग। दिस इज अ मैनुअल। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है ये। जैसे अभी हम प्रोजेक्टर ही लगा रहे थे, तो प्रभु जी लगा रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कैसे लगेगा, है ना। लेकिन वहां पे क्या रखा हुआ था? मैनुअल रखा हुआ। मैनुअल प्रभु जी ने पढ़ा कि अच्छा भाई कहाँ से हमको क्या लगाना है। ऐसे भी हमारा लाइफ भी एक मशीन की तरह है। आप देखो, हम जन्म लेते हैं, शरीर बढ़ रहा है, कोई कंट्रोल है हमारा? कैसे क्या बढ़ रहा है? धीरे धीरे बूढ़े भी हो जाएंगे समय आने पर। एक मशीन की तरह सेटअप है। जन्म लेना गर्भ से, फिर धीरे धीरे बड़े होना, युवा अवस्था में होना, एनर्जी आना, फिर एनर्जी लूज होना, फिर बुढ़ापा जाना और मृत्यु होना। एक मशीन की तरह सेटअप है। लेकिन अगर इसका मैनुअल हमारे पास हो, जैसे इसका मैनुअल था, इसको कैसे अच्छे से ऑपरेट करते हैं, मैनुअल पढ़ा, ऑपरेट कर दिया, फंक्शन करने लगा बढ़िया से, मस्त चल रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे अगर लाइफ का मैनुअल हो हमारे पास कि कैसे हम इसको सबसे अच्छे से ऑपरेट कर सकते। देखिए प्रोजेक्टर पहले भी था, है ना, लेकिन वो डिब्बा था सिर्फ। क्या यूज, अब चल ही नहीं रहा तो क्या फायदा। ऐसे ही मनुष्य जीवन सबको मिला हुआ है,
लेकिन जो मैनुअल पढ़ करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है उससे बेस्ट यूज कर लेता है। जैसे अभी ये प्रोजेक्टर इसको बेस्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो ऐसे ही मैनुअल पढ़ करके हम अपने जीवन को कैसे हमें ऑपरेट करना है, कैसे रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना है, कैसे हमें वर्क करना है, कैसे हमें अपने परिवार में अपने संबंधों को रखना है, ये सब भी हमको भगवत गीता सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं। दैट्स द थिंग। तो सेकंड क्या है, ये मैनुअल की तरह। कोई आपसे पूछे भगवत गीता का क्या यूज है, मैनुअल। जैसे मशीन का मैनुअल, ये भी हमारी बॉडी भी मशीन है, इसको अच्छे से कैसे चलाना है भगवत गीता सिखाएगी। क्या खाना चाहिए, क्या कैसे पहनना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे ना। अगर वही डिस्ट्रक्टिव वे में करेंगे तो कन्वर्स कर लेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो दैट इज मैनुअल। ओके, थर्ड थिंग, समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार, एक ग्रंथ खत्म। पूरा व्यासदेव जी ने 5000 साल पहले यानी 4 वेदों की रचना की, 108 उपनिषद, वेदांत, अनेक ग्रंथों की रचना किया, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब लिखे वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले। वेद व्यास जी खुद पढ़ करके कंफ्यूज हो रहे थे, इतना पढ़ेगा कौन। अभी कलयुग में व्यक्ति जो उनको उनके पास जो बुक्स होती हैं स्कूल कॉलेजेस की वो नहीं पढ़ता, जो उनको पढ़ने के लिए सारा जॉब वगैरह लगेगी। तो ये इतना ग्रंथ, एक एक वेदों में लाखों लाखों श्लोक हैं। आपको पता है रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है रामायण में। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक अकेले महाभारत, जो गणेश जी ने लिखा, वेद व्यास जी ने बोला। कितने श्लोक? 1,00,000 श्लोक। कौन पढ़ेगा कितने बड़े महाभारत ग्रंथ। तो यहाँ पर ये जो भगवत गीता है, ये अपने आप में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। अगर आप भगवत गीता पढ़ लेते हैं, इट मींस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द वेदास, ऑल द शास्त्रास, नथिंग यू हैव टू डू। क्यों? स्वयं भगवान ने बोला है। बाकी सब वेद शास्त्र क्या है, किसी ने किसी को बोला, किसी संत ने किसी दूसरे संत को बोला। यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोला है, किसी और की जरूरत ही नहीं। एक भगवत गीता पढ़ो, खत्म हो गया। अभी सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम समझ गए। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, हु इज लॉर्ड, हु एम आई, है ना, हु आर अदर्स, है ना, हु आर नॉन डिवोटीज, हु आर डिवोटीज, हु आर मेटलिस्ट, एवरीथिंग यू गेट टू नो जस्ट बाय रीडिंग व्हाट, वन भगवत गीता। मां ये शंकराचार्य जी श्लोक बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव। एक शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, क्या? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन? कृष्ण। कृष्ण का गीत कौन? भगवत गीता। एक शास्त्र, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव। एक ही भगवान की सेवा करो, ज्यादा इधर उधर बढ़ने की जरूरत नहीं, है ना। तो एको मंत्र तस्य नामानि यानी कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही मंत्र जप करने की आवश्यकता है, एक ही हमको सेवा करनी होनी, भगवान की सेवा करनी। तो ये मतलब सारे आध्यात्मिक ज्ञान का क्या है हमारे पास? सारे। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? ये महाभारत का भाग है। कोई आपसे पूछे भाई भगवत गीता कहाँ से आ गई, क्या वेद व्यास जी ने अलग से लिखा क्या? नहीं, तो आपने बताया था ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत में जैसे आप अगर रामायण में देखेंगे अध्याय होते हैं, है ना? और ऐसे ही अगर आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे तो स्कंद होते हैं, है ना। ऐसे ही महाभारत में पर्व होते हैं। क्या होते हैं? पर्व। ऐसे रामचरितमानस जानते हो तो उसमें कांड होते हैं, अयोध्या कांड, बाल कांड, है ना। तो ऐसे ही महाभारत में क्या होते हैं? पर्व। तो महाभारत में एक भीष्म पर्व है। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के 42वें अध्याय में ये श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन, जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है ना, दैट इज द भीष्म पर्व। या आप बता सकते हो भगवत गीता। एंड व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद। उपनिषद तो बहुत सारे हैं, 108 उपनिषद हमने आपको बताए, मुख्य 108 हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं। उन सारे उपनिषद में भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कारण बता सकते हैं? वाई? हाँ, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है इसको, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला। दैट्स वाई सबसे महत्वपूर्ण स्थान। बाकी सारे ग्रंथ हैं वो उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते। तो अगर आपने कभी कोई कोचिंग वगैरह देखा होगा ना, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में क्या होता है? खटाखट सिलेबस कवर, है ना, 1-2 महीने में। जो साल में पढ़ाते हैं वही क्या हो जाता है, एक ही महीने में खत्म हो जाता है। तो वेद शास्त्र इतना जो लिखे वेद व्यास जी ने, तो भगवान ने कहा इतना बड़ा क्या, है ना, कलयुग चल रहा है, सीधे 700 श्लोक का खत्म, क्रैश कोर्स, है ना। अभी देखिए आजकल सब लोग इसी के पीछे पड़ते हैं ना, वो इतना साल कौन कोचिंग करेगा, सब क्रैश कोर्स करो, जल्दी से खत्म करो। तो ऐसे ही हमारे लिए भगवान ने क्रैश कोर्स कर दिया, भाई ठीक है तुम यही करो, है ना, भगवत गीता पढ़ लो, हो जाएगा काम। सो अभी हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? आप पढ़िए। अच्छा आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता का
उद्देश्य क्या है। अब भाई उद्देश्य तो जानना बहुत जरूरी है। आपको फुटबॉल के मैच में भेज दें, फुटबॉल का मैच चल रहा है, आपको भेज दिया फुटबॉल खेलो, आपने बोला गोल पोस्ट नहीं दिख रहा है आपको जी कहीं पर, नहीं बस खेलो, है ना, फुटबॉल खेलो। तो आपको क्या पागल है क्या हम? तो गोल पोस्ट नहीं है तो क्या हम किधर कहाँ से जाएंगे, कहाँ तक फुटबॉल को लेकर के जाएं, या फिर मैं आपको क्रिकेट के मैच में भेज दूं। हमने कहा वो बाउंड्री नहीं दिख रही, तो हम लोग बाउंड्री हम लोग यूज नहीं करते, आप बस मैच खेलिए, रन बनाइए, है ना, दौड़ते रहिए इधर से उधर से। तो बोलेंगे अरे कुछ तो कॉमन सेंस रखो, बाउंड्री के बिना कैसे होगा। उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, हम क्यों भगवत गीता पढ़े, है ना, क्या मिलेगा हमको। पहला उद्देश्य क्या है, आप पढ़ सकते हैं, मानव को किससे निकालना, भगवान ने इसलिए अर्जुन को लिया, अर्जुन को एक ऐसी पोजीशन पर रखा कि अर्जुन उस समय संशयग्रस्त हो गया। अर्जुन को क्या संशय हो गया, अर्जुन के दो पर्पस थे जो भूल गया। अर्जुन ने क्या बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन क्यों, उसे क्यों नहीं, उसे युद्ध क्यों करना चाहिए था, रीजन में देखिए, वो क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, युद्ध करना। किसके लिए युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। धर्म क्या था कि दुर्योधन जैसे जो खराब शासक हैं, ये धर्म है क्षत्रिय का। त्रिय, क्षत मतलब जो नुकसान हुआ है, त्रि मतलब उससे रक्षा करे, उसे क्या बोलते हैं, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का कार्य यही है कि समाज को जो नुकसान करने वाले तत्व हैं, दुर्योधन जैसे तत्व हैं, उनसे क्या करें, बचाए। लेकिन अर्जुन बोले हम युद्ध नहीं करेंगे, क्यों भाई, क्यों नहीं युद्ध करोगे, क्या बोले, क्यों नहीं करेंगे, कारण क्या बताए। कारण ये है कि वो बोले कि मेरा फैमिली मेरा बहुत, हाँ, अगर हमारे मामा चाचा ताऊ सब खड़े हुए, कैसे युद्ध करें, जिन्होंने हमको खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, गोदी में इतना दुलार किया, उन पे कैसे बाण चलाएं, इससे अच्छा है कि हम ऐसे ही खड़े हो जाएं, वो लोग हमको मार डालें, ये हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। इसे कहते हैं भ्रमित हो जाना, लक्ष्य से भटक जाना। कभी कोई हमारे इमोशंस होते हैं वो हम पे हावी हो जाते हैं और हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। यही अर्जुन के सामने भी केस था। जैसे आप सोचिए, उस जज की स्थिति सोचिए जिसके बेटे ने क्रिमिनल एक्टिविटी किया हो और वो खड़ा हो कटघरे में, बेटा उसका, और जज बोले कि अरे इसको मैं कैसे उम्र कैद की सजा दे सकता हूँ, ये तो मेरा बेटा है, इसको तो मैंने 20 साल इसको खिलाया पिलाया पाला पोसा है। इज इट गुड, इज इट गुड। जज का कार्य क्या है, अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे बेटा हो, चाचा हो, पत्नी हो, बच्चा हो। जज है तो जज का कार्य है कर्तव्य निभाना अपने। अगर वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, दैट इज नॉट गुड साइन, राइट ना। यही चीज अर्जुन के साथ समस्या हुई, यही चीज हमारे साथ भी होती है। हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए थे। हम पढ़ाई करने के लिए आए थे, हमें जॉब करना है, सेटल होना है। इन सब छोटी छोटी चीजों में भी हम देख सकते हैं। सेम मटेरियल वर्ल्ड में आने पर भी होता है। हम जब गर्भ में होते हैं हम सोचते हैं नहीं नहीं, हम जब बाहर निकलेंगे हम तो भक्ति करेंगे, भगवान से जुड़ करके रखेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, इतना जन्म इधर उधर भटक लिया, अब नहीं भागना है इधर उधर कहीं। ये सब भौतिक आकर्षण में कोई मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब यहाँ आते हैं, ये चकाचौंध देखते हैं, बस हम भी फिर भटक जाते हैं, उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो अर्जुन के दो कर्तव्य थे, एक योद्धा की तरीके से और दूसरा एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरीके से। योद्धा के तरीके से उसका कर्तव्य था कि वो अधर्म रूपी शासक जो है दुर्योधन को क्या करें, पराजित करे और उसको उस राज्य से निकाले। ये किस रूप में उसका कर्तव्य था, क्षत्रिय के रूप में। दूसरा कर्तव्य उसका था स्पिरिचुअल पर्सन के, स्पिरिचुअल पर्सन एज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, he should follow कृष्णा एज अथॉरिटी। कृष्ण जो कह रहे हैं वो करे। और कृष्ण भगवान क्या चाह रहे हैं कि युद्ध हो, क्योंकि भगवान तो आते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान किस लिए आते हैं, अधर्म का विनाश करें और धर्म की संस्थापना करना। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हम नहीं करेंगे, क्यों, हमारे सब इमोशंस। तो दूसरा जो कर्तव्य है आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह, उस कर्तव्य को भी याद दिलाने के लिए, तो हमारा पर्पस क्यों है, क्यों हम भगवत गीता पढ़ें, क्यों हम ये सब करें, जानें, ताकि हम अपने पर्पस को हमेशा याद रखें, भूलें मत अपने पर्पस। हम यहाँ क्यों हैं, किसके लिए हैं, क्या कर रहे हैं, इस चकाचौंध में भूलें मत। जैसे अर्जुन भूल गया, इतने सारे लोगों को देखा तो उसका मन इन सब चीजों में फंस गया, ये कैसे कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग, यस, हमारा और भगवान के साथ संबंध ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है,
हमारा संबंध पहले से ही जुड़ा हुआ है, बट हम बस भूल गए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया ना खोए हुए बालक की, तो एक बालक है मान लीजिए खो गया, मेले में गया खो गया, ठीक, अभी सब लोग ढूंढ रहे हैं, वो उसके माता पिता उसको बहुत ढूंढे, नहीं मिला, बच्चा भी चिल्ला रहा है, रो रहा है, दहाड़ मार रहा है। एक व्यक्ति उसके पास आया, कहा बच्चे तुमको हम क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं। अच्छा खुश हो गया, वेरी नाइस, चॉकलेट, है ना। उसने चॉकलेट खाया, मजे से बड़े एंजॉय करते हुए चॉकलेट खाया, खुश रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद रोने लग गया, 5 मिनट के बाद। एक दूसरा व्यक्ति है, उसने कहा रो क्यों रहे हो, तुम्हारे कपड़े इतना अच्छे नहीं है, चलो तुमको मेले में तो हो ही, चलो बढ़िया कपड़े दिवा देते थे, उसको एकदम बढ़िया अप टू डेट कपड़े दिवा दिया, रंग बिरंगे, है ना, बड़ा खुश हो गया। कितना देर खुश होगा, फिर रोने लगा। ठीक है, तीसरा व्यक्ति है, उसने बोला अरे बी हैप्पी यार, लाइफ क्या है, एंजॉय करो, 4 दिन की जिंदगी, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, खुश रहो, है ना, ये कब तक रोते रहोगे ऐसे, है ना? उसने बी पॉजिटिव का नारा लगा, इसने बोला सही बोल रहा है, बच्चे ने बोला सही बोल रहा है, खुश रहना चाहिए, बी पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर कितना देर बी पॉजिटिव रहेगा, जब तक वो बोला उसके 10 मिनट तक वो बी पॉजिटिव रखा, बाद में तो माता पिता की याद तो आनी है। फिर रोने लग गया। चौथा व्यक्ति आया, उसने ना खाना खिलाया, ना कपड़े पहने, ना बी पॉजिटिव का लेक्चर दिया। उसने कहा चुपचाप बताओ अपने तुम्हारे पापा का नाम क्या है। तो उसने बताया ये हमारे पापा का। वो उठा करके उनको सौंपा, कहा चलो। 4 लोगों ने अपना अपना इंटेलिजेंस लगाया, बुद्धिमान कौन था, तो सबसे लास्ट वाला बुद्धिमान था, क्योंकि उसे पता था इसको चाहे कुछ भी खिला दो, कुछ भी पहना दो, कितना भी लेक्चर सुना दो, लेकिन जब तक ये अपने पिता से कनेक्ट नहीं हो तब तक ये खुश होने वाला नहीं। सो दैट सेम थिंग विद अस। हम इस संसार में आते हैं, हम सोचते हैं सेंस एंजॉयमेंट करेंगे, ये करेंगे, जॉब करेंगे, बड़ी बड़ी पढ़ाई करेंगे, इन सबसे हम खुश हो जाएंगे उस बच्चे की तरह। खुश होंगे सुपरफिशियल, सुपरफिशियली, फ्रॉम हर यू विल नॉट फील द जॉय। वो कब मिलेगा, when you connect the soul to the super soul, when you connect yourself to Krishna, when you connect yourself to Krishna, that time you feel that type of joy। और वो जॉय आप कभी भी किसी भी चीज के माध्यम से भौतिक जगत में प्राप्त नहीं कर सकते। दैट जॉय, दैट्स व्हाई एनीथिंग कनेक्ट विद कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल। दैट्स व्हाई वी से कि भगवान से जैसे ही कनेक्ट होंगे आप अपने आप ही समस्त चीजों का आपको आंसर, हर एक चीज की दुविधा खत्म हो जाएगी। जैसे अर्जुन की खत्म हो गई। अर्जुन ने पहले क्या बोला, भगवद गीता सुनने से पहले, मैं ये गांडीव यहाँ रखा, ये धनुष यहाँ रखा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ना योत्स्यामी, ऐसे बोल करके रख दिया, आप संभालो अपना कृष्णा, मैं नहीं, युद्ध नहीं करना। भगवत गीता सुनने के बाद बोला किधर है गांडीव, किधर गया, किधर रखा था मैंने गांडीव, अभी उठाओ, अभी युद्ध करेंगे। आप जो बोल रहे हो करे करो ठीक, मैं बोलूं, उन्होंने क्या बोला अर्जुन ने कि जो आप बोल रहे हो, आपकी जो इच्छा है वो आज मैं करूंगा। तो ये देखिए कैसे चेंज हुआ। जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आकर के जो भटक जाते हैं, कोई वो बालक की तरह छोटी छोटी चीजों से खुश हो रहे हैं, लेकिन रो ही रहे हैं हर तरीके से। छोटे पर से देखिए, हमें सोचते हैं ये वाला पढ़ाई कर लेंगे ना, एक बार 10th पास हो गए ना फिर क्या है, एक बार 12th पास हो गए फिर क्या है, अरे एक बार कॉलेज पहुंच गए फिर तो एंजॉय, ठीक है, एक बार जॉब सेटल हो गए फिर क्या है, एक बार शादी हो गई फिर तो फिर सब कुछ सेटल है, कुछ जरूरत नहीं, एक बार बच्चे हो जाए फिर तो पूरे दुनिया में क्या होगा, सब खुशी खुशी होगी। तो हमारा उस बच्चे की तरह ही है। अलग अलग लोग आकर के कोई चॉकलेट पकड़ा जाता है, हम खुश हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। कोई कपड़े पहना जाता है, कोई भी पॉजिटिव का लेक्चर देके चला जाता है, लेकिन ये सब चीजें हमारी रियल में मदद नहीं कर पाएंगी। रियल में मदद तब होगी जब हम भगवान से कनेक्ट, एंड भगवत गीता आपको भगवान से कनेक्ट कर देगी। भगवान का गीत है, उसको सुन करके हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। सो अभी तीसरा प्रश्न आप पढ़िए। आप हाँ, ऊपर प्रश्न, हमें गीता समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए? हमें भगवत गीता को समझने का प्रयास क्यों करना है, क्यों भगवत गीता पढ़ें, हम प्रयास क्यों करें उसको समझने का। पढ़ लेंगे, समझने का प्रयास क्यों करें। ठीक है, पढ़ना एक हो जाएगा, हम बहुत चीजें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई उपन्यास पढ़ करके छोड़ देते हैं। समझने का प्रयास क्यों करें। तो क्या है पहला पॉइंट, मनुष्य जीवन कैसा है, स्पेशल मनुष्य। चलिए, ये आपके सामने एक पशु है, ये एक मनुष्य है, ठीक है, बताइए दोनों में क्या सिमिलैरिटी। आप एक पशु को देखिए, एक मनुष्य को देखिए, मुझे बताइए
कि इन दोनों में आपको क्या सिमिलैरिटी दिखाई देती, क्या क्या चीजें दोनों में सेम? हाँ, खाना, आंख नाक, उनका शारीरिक जो है, आंख उनके पास भी है, नाक उनके पास भी, कान उनके पास भी, वेरी वेरी गुड। और कुछ एक्टिविटी जो वो भी करते हैं ये भी करते हैं, दोनों दोनों एक जगह जाना चलना दोनों कर सकते हैं, गुड। और भोजन, दोनों लोग खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि वो व्रत करता रहता है पूरे दिन, नहीं, दोनों सोते हैं। ऐसा है देखा कि कोई सो ही नहीं रहा है, वो भी सोता है, पक्षी भी सो जाते हैं कभी कभी, है ना? और व्हाट आर द थिंग्स? हाँ, उनका भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, गुड, वेरी गुड पॉइंट। एनीथिंग एल्स? पक्षियों को और इन सब पशुओं को भी डर लगता है। आप कुछ कुत्ते के सामने थोड़ा सा नीचे झुकिए, देखिए क्या करेगा वो, क्या करेगा, भागेगा मारेगा या, है ना? या फिर उनको भी डर लगता है। आपको डर लगता है? आपको कैसे डर लगता है, बताइए कैसे? हाँ, एग्जाम दिए थे, फेल ना हो जाए। हाँ, ओके, ये डर रहता है। लेकिन आपको और भी भयानक भयानक डर लगता है, कहीं कोरोना ना हो जाए, क्या ना हो जाए? अब वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना छोटा है कि आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन डर क्या है, कहीं हमको ना हो जाए, है ना डर? आप भी नहीं बोल सकते नहीं हम तो मनुष्य हैं, हमको क्यों, पशुओं को डर लगता है, आपको भी डर लगता है। अगर आपको डर नहीं लगता तो जब रात में सोते हैं तो ताला लगा के क्यों सोते हैं? खोल के सोइए बिंदास। क्यों? डर है। आपको भी डर लगता है कहीं हमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई हमको मार ना दे, है ना? डर है ना कि नहीं है? किडनैप ना कर ले कोई, हमको भी डर लगता है, पशुओं को भी डर लगता है। तीसरा, प्रजनन। पशु भी बच्चे उत्पन्न करते हैं और हम भी करते हैं। पशु भैया अपने जैसा बच्चा उत्पन्न करते हैं, हम अपने जैसा बच्चा। पशु हैं तो पशुओं को उत्पन्न करेंगे, कुत्ता कुत्ते को उत्पन्न करेगा, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न कर रहा है। क्या डिफरेंस है कुछ? बताइए, एनी डिफरेंस? नो। दैट्स व्हाई बहुत सुंदर बताया। कई लोग बोल सकते हैं नहीं प्रभु जी, हमारे पास तो फ्रेंड्स हैं, हम तो बड़ा मनोरंजन करते हैं, हम तो मूवीज देखने जाते हैं, हम तो सीरियल्स देखते हैं, है ना? तो उनके पास भी फ्रेंड्स हैं, है ना? अगर आप एनालिसिस करो तो क्या कुत्तों के फ्रेंड्स नहीं होते? देखो कितना मस्ती से खेलते हैं, उनको देख करके हमको आता है, हमने ऐसा कभी नहीं खेला। वो देखिए कितने एंजॉय से खेलते हैं एक दूसरे को एकदम बढ़िया से है ना? उतना हम नहीं करते उतना अच्छे से, और वो इतना मस्ती से एंजॉय करते हैं, है ना? अब बोले कि हमारे पास मित्र हैं, उनके पास मित्र नहीं है क्या? है। आप बोलो नहीं प्रभु जी हमारा तो परिवार है, मम्मी पापा है, भाई बहन, वहां नहीं है क्या? वहां भी है, उनका भी परिवार है, तो वो भी कर ही रहे हैं ना एक तरीके से। उल्टा अगर आप ये सोचो, पशु हमसे अच्छे हैं एक मामले। पशुओं को आपने कभी दंगा करते हुए देखा? भीड़ एकदम जा रही हो दंगा करने, है ना, हॉकी लेकर के और मारने जा रही है कभी भी? या कभी हमने किसी पशु को देखा कि सुसाइड कर लिया, अरे कल फ्रस्ट्रेट हो गया, है ना, कोई उसको छोड़ करके भाग गया, है ना, या उसके जीवन में कुछ बुरा हो गया तो पहुंच गया मॉल की बिल्डिंग में कूद करके सुसाइड कर लिया, या फिर वो चूहे को मारने वाली दवाई खा लिया। कभी कोई सुना न्यूज आपने? वो कोई सुसाइड नहीं करते। कभी हमने सुना कि अरे ये जो पशु था, कुत्ता था, बेचारा बड़ा परेशान था, कोई उसको प्रेम नहीं करता था तो ड्रग्स लेने लग गया बेचारा? सुना कोई कुत्ते के बारे में? तो हमसे अच्छे हैं कि खराब हैं? इन मामलों में हमसे बहुत अच्छे हैं। ना वो कोई नशा करते हैं, जो उनको प्रकृति ने दिया उतना ही खुश रहते हैं। यहाँ तो हम कुछ भी खाने को तैयार हैं, बस टेस्ट मिलना चाहिए। आप देखिए गाय को आप मांसाहार दीजिए, खाएगी? नहीं खाएगी, है ना? शेर को आप शाकाहारी खिलाइए, खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है, नेचर नहीं बनाया है, नहीं खाएगा। और मनुष्य को सब खा लेगा, बस उसमें उसको क्या करना चाहिए, उसको टेस्ट मिलना चाहिए। उसको कुछ भी दे दो, रास्ते का कूड़ा भी उठा करके, अगर सड़ा गला भी उठा करके ऊपर से स्प्रे मार दो सुगंधित, और कुछ उसके अंदर चीनी नमक डालकर टेस्ट मिल जाए तो वो कुछ भी खा लेगा। आपको पता है चीन में आदमियों को खाना स्टार्ट कर, उसका बकायदा एक डिश बनती है, तो छोटे बच्चों से बनाई जाती है, सोचिए। तो मतलब आदमी कुछ भी, तो उस तरीके से देखे तो हम पशुओं से अच्छे हैं कि खराब है? और दूसरी स्थिति अगर देखें कि पशु एक्सपर्ट होते हैं, अगर आपकी और चीते की रेस लगा दे कौन जीते?
आपकी और कोयल में देखें, वॉइस कंपटीशन कराएं, कौन कंपटीशन जीतेगा? कोयल जीतने वाली, ठीक है। ऐसे ही आप में और कुत्ते में अगर ये कहा जाए कि कौन सूंघ करके चीजों को नहीं पता लगा सकता है, कौन लगा लेगा? अगर मनुष्य लगा पाता है तो सीआईडी वाले कुत्ते लेकर के क्यों टहलते, है ना? क्या मनुष्यों को ही बांध करके टहलते कम से कम? कुत्ते की क्यों जरूरत पड़ी भाई? वो तुमसे अच्छा कर लेता है, वो पकड़ लेगा तुमसे जल्दी अपराधी को। तो पशु जो है वो हमसे एक्सपर्ट है उन सब चीजों में, ये सब चीजों में, खाने पीने, बच्चे उत्पन्न करने में। मनुष्य एक साल में एक कर सकता है, मैक्सिमम 2-3 कर दिया, अगर जुड़वा हो गए। पशु एक साल में दर्जन पैदा करता है। कुत्ते को देखा है ना, एक साल में कितने पैदा करता है? 12-12 बच्चे एक साल में पैदा करता है। वो तो छोड़िए, मच्छर को लीजिए, वो 12 नहीं, हजारों में पैदा करते है ना? हजारों में मच्छर जो है, एक देखिए कितने कम समय में कितना तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। आप कर सकते हैं? नहीं। तो अगर हम आहार खाने की बात करिए, हाथी 1 टन खाना खा जाएगा एक दिन में। आप कितने टन खा पाएंगे? 1 किलो में हालत खराब हो जाती है ना? 1 किलो खा करके 10 घंटे सोते हैं फिर उसको पाचन करने के लिए, है ना? लेकिन हाथी 1 टन खाता है। कंपेयर कर पाएंगे, कंपटीशन करेंगे हाथी के साथ? नहीं। सोने में पोलर बियर 6 महीने सो सकता है। आप 12 घंटे अगर सोएंगे उसके बाद कमर दर्द चालू हो जाएगी। पोलर बियर कितना देर सो सकता है? बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए 6 महीने कंटिन्यूअस स्लीप कर। तो अगर आहार, निद्रा, भय, मैथुन में अगर हम कंपेयर करें तो पशु हमसे आगे हैं कि पीछे? हमसे आगे हैं। ना कोई सुसाइडल केस, ना कोई क्रिमिनल केस, ना कोई प्रकार का ड्रग्स लेते हैं, है ना? अपना जो प्रकृति ने दिया उसमें जीते हैं, और आहार, निद्रा, भय, मैथुन में भी हमसे आगे। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? पढ़िए। आप सोचने वाली बात है भाई। हम तो कहते हैं हम पशुओं से बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमने देखा, हम तो कहीं पर से भी कहीं खड़े होने के लायक नहीं। पशु आ जाए तो हमको अपना मुंह छुपा लेना चाहिए कि भाई तुम तो हमसे अच्छे हो, कम से कम तुम ये सब चीजें तो नहीं करते हो। हम तो हर एक चीज में डिग्रेड करे बैठे हैं। तो हमें मनुष्य क्या श्रेष्ठ बनाता है? व्हाट थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाभारत का श्लोक आता है बहुत फेमस, है ना? आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप दोहराएं। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो महाभारत का श्लोक है, ये क्या बताता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये 4 चीजें, खाना, सोना, रक्षा करना अपनी और अपना, मैथुन करके बच्चों की उत्पत्ति करना, सामान्यम एतदि पशु भी नराणाम, ये सामान्य है, दोनों में कॉमन है, पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य को क्या विशेष बनाता है? धर्म। धर्म का मतलब होता है जिज्ञासा करना, जानना, स्वयं के बारे में, भगवान के बारे में, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये जानने के बारे में। आप किसी पशु को कितना भी ट्रेन करिए, क्या कभी भगवत गीता की क्लास अटेंड कर सकता है? क्या भगवत गीता पढ़ सकता है? क्या वो भगवान का नाम जप कर सकता है? ये चीज मनुष्यों को क्या बनाती है? पशुओं से अलग बनाती है। अदरवाइज खाना पीना सोना तो वो भी कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। हम कहें हम भाई रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वो भी कुछ कहीं ना कहीं तो खा ही ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं भूखे रह रहे हैं। हम कहें नहीं भाई हम तो एकदम 5 स्टार होटल में सोते हैं, तो सोने के बाद किसको याद रहता है कौन कहाँ सो रहा है? अभी ये व्यक्ति डाल पे सो रहा है, आप इसके अंदर सो रहे हो, सोने के बाद कितना रहता है कौन कहाँ है? सब बराबर, सोने का क्या है? ऐसे ही कोई व्यक्ति बोल सकता है नहीं नहीं हम अपनी रक्षा देखिए, हमारे पास इतने बड़े आधुनिक आधुनिक यंत्र है रक्षा करने के, तो बिना आधुनिक यंत्र के वो आपसे खतरनाक है। उसको यंत्र की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपको नोच नोच लेगा, उसके पशुओं के पास इतनी शक्ति। और अगर मैथुन की बात करें तो हम भी करते हैं और वो भी करते हैं, थिंग। तो ये हम में और उनमें क्या है? समान ही है। तो विशेष हमको क्या बनाता है? वो विशेष बनाता है क्योंकि हम ऊंची चीजों की ऊंची जिज्ञासा कर सकते हैं। जैसे आप लोग पूछ सकते हो कि मैं कौन, मैं क्यों मनुष्य जीवन में ऐसे जा रहा हूँ, मेरा क्यों कंट्रोल नहीं है टाइम के ऊपर, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो, क्यों मेरी मृत्यु होगी,
समझ रहे हैं बात को? इन सब चीजों के ऊपर एक मनुष्य ही प्रश्न पूछता है। जैसे एक ठेला वाला लगा है, हमने ना मार्केट में वो सब्जियां वगैरह बेचते हैं, तो एक बैल आता है, वो डंडा रखता है अपने उस बैल पे, बैल ने उस मोमेंट मुंह डाला, तुरंत ये क्या करेगा, डंडे से उसको भगाएगा। ठीक, अगला दिन होगा, ठेला होगा, ठीक, फिर सब्जी रखी है, बैल फिर आएगा कि नहीं आएगा? वो सीखता नहीं, ठीक है, वो आएगा, बार बार खाएगा, फिर बार बार जाएगा। ऐसे एक आपको एग्जाम्पल, एक आपने कसाई घर देखा कुछ, तो वहां पे कैसा होता है, सीन कैसा होता है, एक बकरी जो होती है वो कट रही होती है और पिछली वाली बकरी को घास दी जाती है, वो मजे से घास खा रही है, उसको देखा, बड़े आराम से घास खाती है, मस्ती से घास खाती रहती है आराम से, मस्ती से। ठीक, वो ये देखती है कि पहले जो हमारी बकरी थी जो कट गई, वो भी घास खा रही थी, वो क्या खा रही थी, घास खाई, अभी कहाँ है, हालात गई। ठीक? लेकिन इस बकरी को कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। चलिए अब आपको उठाते हैं। मान लीजिए आपको हम एक 50 लोगों की लाइन में लगाते हैं और एक बड़ा सा आइसक्रीम, और वहां पे एकदम चॉकलेटी आइसक्रीम मिल रही है, आप बड़े लालायित आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन आपने देखा उस चॉकलेट में जो गया, चॉकलेट खाया, तुरंत उसके बाद उसका सर हलक कर दिया। यू आर सीइंग एवरीबॉडी गोइंग एंड खटा, जैसे ही चॉकलेट खत्म करता है, खटा, उसका सर अलग कर देता है। क्या आप फिर भी लाइन में बने रहना पसंद करें? अरे आइसक्रीम मिल रही है भाई, क्या करेंगे? आपको अगर भाड़ बन जाए आइसक्रीम, जिंदा बचेंगे तो बहुत सारी आइसक्रीम खाएंगे, है ना? पशु इतना दूर का नहीं सोच पाते, पशु के अंदर ये चीज नहीं होती, कोई नहीं सोच पाएंगे कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हूँ, मुझे निकलना है, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा शरीर टाइम में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब पशु नहीं सोच पाते। वो बस देखते हैं, बस अभी उनको आनंद मिलता है, अभी घास खाने को मिल रही है, सोचो बाद में क्या होगा किसने देखा। तो आजकल भी कई सारे लोग मिलते हैं ना, अरे एंजॉय करो, बाद का किसने देखा, कौन कहा, सुना है आपने? ये पशु चेतना है। तो वो मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमको भगवान ने मनुष्य शरीर देकर गलत किया, समझ रहे बात को? हम पशु चेतना वाले हैं, हम उस बकरी की तरह बने रहना चाहते हैं, घास खा करके खुश है। बात का तो वो किसने देखा, बात का देखना, वो ना ही देखे वही अच्छा है, क्योंकि बाद में बहुत बुरा होने वाला है ऐसे लोगों के साथ। थिंग इज दैट यू कैन इंक्वायर अबाउट योरसेल्फ, दैट इज द थिंग। एंड व्हाट आर द थ्री क्वेश्चंस व्हिच यू इंक्वायर फ्रॉम योरसेल्फ, दैट मेक्स यू ह्यूमन। व्हाट आर द थ्री क्वेश्चंस? द थ्री क्वेश्चन आर, फर्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न सोचिए, कितना बेसिक क्वेश्चन। हम पूरा जीवन भर जीते जाते हैं, शरीर बदलता चला जा रहा है, युवा हो गए हैं, युवा होने के बाद बूढ़े हो जाएंगे, फिर एक दिन शरीर को छोड़ के चले भी जाएंगे, कभी ये पूछे बिना भी कि हम थे कौन। इस शरीर को पूरे जीवन भर केयर किया, पूरा तेल, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, है ना, जितने भर का जो मिला सब पाउडर क्रीम थोप करके इसके ऊपर खर्चा किया, और इसी को लास्ट में छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक, और ये जाने बिना कि हम थे कौन, जो इस थोड़े समय तक के लिए शरीर में रह रहे थे, उसके बारे में कोई जानने की कोई कोशिश ही नहीं। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन सोचिए कि आपके कंपनी के मालिक ने आपको एक मर्सिडीज कार दी, किसके लिए? ताकि आप कंपनी का कार्य बहुत अच्छे से करें, लेकिन आप तो अपने घर में बिजी हैं, घर वालों को ले जाके टहला रहे हैं मर्सिडीज कार से, कभी उस बीच, कभी उस बीच, कभी उस बीच। कंपनी वाला कहेगा तुमको कार क्या है, इसके लिए दिया था, कंपनी के कार के लिए, कार्य के लिए दिया, किसके लिए दिया था? लेकिन ये तो अपने ही काम में बिजी है, तो क्या करेगा कंपनी का मालिक? कहेगा भाई ऐसा करो, तुम्हारा स्कूटर ही अच्छा है, ठीक है, तुम स्कूटर ही चलाओ, है ना, हमने सोचा तुम थोड़ा अच्छे से कर रहे हो, कंपनी का काम अच्छे से करोगे, इसलिए तुमको मर्सिडीज गाड़ी दिया। तो भगवान ने हमको जो मनुष्य शरीर दिया है, तो हमसे कुछ हायर एक्सपेक्टेशन है ना, वरना पशु शरीर दे देते। बात समझ रहे हैं आप? पशु शरीर भी खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना तो सब कुछ चल ही रहा है ना वहां पर, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर आपको अगर दिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास। जैसे आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा ना, कि जब आपके पास ज्यादा चीजें मैंने आपके पास हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। लोग बोलते हैं हमको आईएएस बनना, आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना तो अच्छी बात है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ज्यादा है ना? तो दैट्स द थिंग, आपको अगर हायर चीजें मिली हैं, आपको मनुष्य शरीर मिला है जो उच्च सिद्धांतों के बारे में सोच सकता है, स्वयं के बारे में सोच सकता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उन चीजों के बारे में आप जिज्ञासा करो। ये तीन, पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, ये बात तो श्योर है, शरीर होते तो वही रहते, हमारा कंट्रोल होता इसके ऊपर, हम कहते भाई हमको युवा रहना है, हमको बचपन, कई लोगों को बचपन पसंद होता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम बचपन में दोबारा जाएं?
चाहते हैं कि नहीं यार? हर कोई चाहता है, बट कैन वी गो? नो। इवन हम इस कंडीशन में भी नहीं रह सकते ज्यादा समय। हम फोर्स कर दिए जाएंगे, प्रकृति के द्वारा हमको बुढ़ापे में ढकेला जा रहा है, चाहे हमारे चाहते या ना चाहते। तो अगर हम अपने रियल एग्जिस्टेंस को पता नहीं करेंगे कि हम वास्तव में कौन है ना, भगवत गीता हमको बताएगी, है ना, भगवत गीता बताएगी, ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीता बताएगी कि तुम्हारा विनाश करने में कोई सक्षम नहीं, है ना। ना जायते, तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता, ना म्रियते वा कदाचिन, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। वो सिर्फ शरीर के है, शरीर पकड़ रहे हो, शरीर को छोड़ रहे हो। जैसे आप कभी रेंट पे रहते हैं ना, तो ये फ्लैट ले लिया, तो रेंट पे रह रहे हैं, तो वो घर हम अपना ही मानते हैं, और घर में कोई दरार आ जाती है तो हम कहते हैं अरे दिक्कत हो रही है। ऐसे शरीर में कोई रोग हो जाता है, हम कहते हैं मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक रेंटेड हाउस है, इसको छोड़ना है तो छोड़ना है क्या है, छोड़ते तब है जब दूसरा बन जाता है। दूसरा हाउस जब हम ले लेते हैं तब इसको छोड़ते हैं। ऐसे ही जब ये शरीर छोड़ते हैं, दूसरा दूसरा शरीर कैसे मिलेगा? इस शरीर को आपने कैसे यूज किया? मनुष्य के लिए मिला था, हायर चीजों के लिए मिला था, उसलिए यूज किया तो मनुष्य शरीर। आपको भाई मर्सिडीज कार दे करके कंपनी के मालिक ने कुछ गलत नहीं किया, वो आपको दूसरी मर्सिडीज गाड़ी दे देगा, ये खराब हो गई। लेकिन आपने मर्सिडीज गाड़ी का प्रयोग उसलिए किया ही नहीं जिसलिए दी गई, तो फिर दूसरा शरीर नीचे का। मैं कौन? Who am I? What is the second question? यस, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है भाई? क्यों, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? पैदा हो, संबंधी आए, लुल्लू पुल्लू, है ना, उसको खिलाएं पिलाएं, है ना, उसको, और फिर बड़ा करें, पढ़ाई लिखाई कराने भेज दें, जॉब करें, बच्चे पैदा करें और मर जाएं, यही जीवन का लक्ष्य? या फिर इस जीवन का लक्ष्य इससे कुछ हायर है, कुछ ऐसी चीज जो हमको प्राप्त करनी है इस मनुष्य जीवन के? या यही वजह से पशु होते हैं, जन्म लिए, देखते हैं ना गली चौराहे पे कुत्ते जन्म देते हैं बच्चों को, वो बड़े होते हैं, अपना युवा होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपने लिए कोई ढूंढ लेते हैं, पत्नी या पति, है अपना, उसके साथ संग करके उसके बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो मर जाते हैं, कहीं रास्ते में पड़े होते हैं, मरे पड़े होते हैं, हमको दिखाई देते हैं। तो वही हम है क्या? वही हमारे जीवन का लक्ष्य? या फिर मनुष्य जीवन कुछ हायर जीवन? एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज दैट? यस, हमने तो कभी भी ये नहीं कहा किसी को कि भाई हमारे जीवन में दुख भेजो। हम तो हमेशा जीवन में जब से छोटे पर से यही प्रयास कर रहे हैं, क्या? सुखी। आपने कभी ऐसा प्रयास किया कि बड़ा सुख हो गया है, चलो अभी बहुत दिनों से शरीर बड़ा स्वस्थ है, कम से कम थोड़ा पैर ही टूट जाए, है ना, हॉस्पिटल में कम से कम एक दिन एकदम रॉयल ट्रीटमेंट हो, सब डॉक्टर आए, कहें अरे आपका क्या हाल चाल, आपका क्या हाल चाल, सब परिवार के लोग आए, कोई सेब लेकर के आए, कोई अनार लेकर के आए, क्या जीवन होगा, कितना बढ़िया जीवन होगा, कोई डिजायर करता है ऐसा? नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता नहीं है क्या? हो जाता है। हमारे ना चाहने पर भी हमारे जीवन में क्या आते हैं? दुख आ जाता है। तो हमने नहीं चाहा, हमने प्रयास सुख के लिए किया, दुख क्यों आया? ये इंक्वायरी पशु नहीं कर सकता। पशु ये सब इंक्वायरी, ये तीनों प्रश्न पशु नहीं पूछ सकता। इसीलिए आप मनुष्य हो, क्योंकि आप ये पूछ सकते हो। तो कोई पूछे प्रभु जी अगर नहीं पूछ रहे हैं तो सॉरी टू से, बट आप पशु ही हैं। कोई आप व्यक्ति से आप पूछिए, अगर वो इन तीन प्रश्नों को नहीं पूछ रहा है, इज नॉट इंक्वायरिंग, दैट पर्सन इज एनिमल ओनली। देखने में मनुष्य लग रहा है, जैसे चिंपैंजी है ना, देखने में मनुष्य लगता है क्या? पशु। ऐसे ही वो व्यक्ति देखने में लग रहा है, शर्ट पैंट पहना है, टाई लगाया है, शूज पहना है, मनुष्य जैसा दिख रहा है, पर अंदर से कोई क्वालिटी उसकी नहीं है। जैसे कभी कोई फर्जी प्रोडक्ट होते हैं ना, रिबूक, है ना, कंपनी का नाम क्या है? रिबूक, और उसमें एक को गायब कर देंगे, ठीक है, वो अपना फर्जी ब्रांड चला रहे हैं। तो ऐसे ही मनुष्य तब माना जाता है व्यक्ति को जब ये तीन प्रश्न, अगर वो तीन प्रश्न नहीं पूछ रहा है, इज सिंपली एन एनिमल, और उसको संस्कृत में बहुत अच्छा नाम बोला गया, द्विपाद पशु। क्या नाम दिया गया? बाकी सब लोग चार पैर के हैं, ये कितने पद का है? दो पैर का पशु, ये संस्कृत में बोलते हैं उससे। तो अगर आप संसार में किसी व्यक्ति से पूछो भाई तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो जनरली लोग क्या आंसर देंगे? सामान्य व्यक्ति जा रहा है उसको रोको और बताओ तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, क्या बोलेगा? पैसा नहीं है, और
हाँ, फैमिली फैमिली में कुछ इश्यू चल रहा है, और कुछ तबीयत खराब है, और ये चाहिए वो चाहिए हाँ ये चाहिए वो चाहिए हाँ, ये चाहिए वो चाहिए, है ना, हमको एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, पत्नी छोड़ के भाग गई है ना? बच्चे सुन नहीं रहे हैं, यही सब समस्या बोले। लेकिन ये वास्तविक समस्याएं नहीं। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? एक, हमको वास्तविक समस्या से निकालने का। तो भगवत गीता समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए? पहला तो मनुष्य जीवन विशेष है, हमने समझा क्यों विशेष, और दूसरा है हमारी वास्तविक समस्या को खत्म करना। ठीक है, समझ में आया बात? पहला प्रयास क्यों करना है? क्यों? बिकॉज मनुष्य जीवन स्पेशल इसीलिए मिला है, उसको यूटिलाइज करना। एंड सेकेंड थिंग, टू गेट द रियल सोल्यूशन ऑफ रियल प्रॉब्लम। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? ये सब प्रॉब्लम बताई कि ये हो गया वो हो गया, बट ये रियल प्रॉब्लम नहीं। रियल प्रॉब्लम क्या होती है? जो 3 पैरामीटर पे खरी उतरे। क्या है 3 पैरामीटर? पहला पैरामीटर, वो प्रॉब्लम सबको होती है। ऐसा नहीं है कि वो बोले हमारे पास धन नहीं है, मुकेश अंबानी का हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं तो हम क्या करें? तो ये रियल प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। दूसरा, उसको चाहता कोई ना हो, कोई उसको चाहता ना हो। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, कोई चाहता है कोई नहीं चाहता। जैसे बारिश हो रही, तो आप जा रहे हो, आप पूछो अरे बारिश ना होती कितना बढ़िया होता, हम जाते। जो छाता बेचने वाले होंगे बोले और बारिश, क्यों? उनका छाता बिकेगा, तो वो चाहते हैं। आपके लिए प्रॉब्लम, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी नहीं हो। जैसे आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आप चाहते हो कि क्या हो? दांतों में दर्द। डेंटिस्ट क्या चाहता है? वो कह रहा बार बार दर्द हो, शहर के जितने लोग हो सबके दांतों में दर्द हो, बार बार दर्द हो। तो ये प्रॉब्लम आप चाहते हो पर वो नहीं चाहता, वो चाहता आप नहीं चाहते। तो ये असली प्रॉब्लम। और सबसे लास्ट में, कोई इससे बच नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि किसी के पास धन हो तो बच गया, भैया मुकेश अंबानी थे इसलिए उनको नहीं हुआ। ठीक है। और हम भैया गरीब तबके के रहे, वो क्या है कि गरीब थे ना इसलिए समस्या थी, है ना, इसलिए हम उसका डॉक्टर से इलाज नहीं करा पाना। कोई भी बच नहीं सकता, तब वो कहलाई जाएगी क्या? रियल प्रॉब्लम। समझ में बात? तो कौन कौन सी रियल प्रॉब्लम? जो सबको हो, कोई बच भी ना पाए और कोई चाहता भी ना हो। कितना भी पैसा लगाए, कितना भी कुछ कर ले, बच नहीं सकता। यस, व्हाट इज दैट? डेथ। चलो इन तीनों पैरामीटर पे चेक करें, सबके लिए है। पशु हो, मनुष्य हो, धन वाला हो, गरीब हो, गोरा काला नीला, सबके लिए है। ओके। कोई नहीं चाहता? कोई ऐसा है जो मृत्यु चाहता हूँ? कई बार लोग बोल देते हैं अरे भगवान अब हमारी सुन लें, अब हमको उठा लें। लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं। वो तो शरीर इतना कष्ट दे रहा है, उससे छुटकारा चाहते, मृत्यु नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम शरीर में बने रहें, सब लोग हमारे साथ रहें, इनको हम जानते हैं। एंड थर्ड, कोई इससे बच नहीं सकता। बच सकता है कोई? कोई नहीं बच सकता। कितना भी आप धनी हो, कुछ भी करें। तो पहला एक मृत्यु, और कुछ? What? बुढ़ापा। तो क्या बोला आपने दूसरा? वृद्धत्व। ओके, संस्कृत शब्द। वृद्धत्व, उसके संस्कृत में एक और शब्द बोलते हैं, जरा। हम लोग जरा, जरा को भी बुढ़ापा ही बोलते हैं। तो ये जरा भी क्या है? ये भी एक है। और बताइए, बुढ़ापा से भी कोई नहीं कर सकता। और रोग, डिजीज। क्या ऐसा है कि मुकेश अंबानी बोल सकते हैं हमको कोई बीमारी नहीं होगी क्योंकि मुकेश अंबानी? बीमारी तो होगी, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर, तुम डॉक्टर को बुला सकते हो, बस ये कर लो, हम लोग अस्पताल जाएंगे। बट बीमारी तो होंगी, कोई ऐसा नहीं बोल सकता उसको कोई बीमारी ना हो। इवन कई कई ऐसे मिलेनियर लोग हैं जो लोगों को सिंपल खाना खाना पड़ता है। क्यों? ऐसी बीमारी हो रही है। थोड़ा सा मसाला खाएंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब। तो इतना धन बहुत है, लेकिन बीमारी के कारण कुछ खा नहीं सकते। दर्द देंगे। तो बीमारी से भी हम बच नहीं सकते। ठीक है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हम ध्यान नहीं देते, दैट इज जन्म, बर्थ। जन्म लेना भी ये सबको होता है। कोई ऐसा बोले कि भाई हम तो भाई डायरेक्ट प्रकट हो गए थे, क्या है कि हमको वो 9 महीने का सिस्टम समझ में नहीं आया, तो हमने वो वाला नहीं अप्लाई किया, हम डायरेक्ट आ गए। ठीक है। अपना क्या वो उल्टा लटको 9 महीने तक, वो अपने को समझता नहीं। तो अपन ने क्या किया, अपन डायरेक्ट इधर आ गए। ऐसा कोई बोल सकता है? चाहे पशु योनि जाए, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको वही प्रोसेस है। 9 महीने तक उल्टा लटक करके पेट के अंदर कंजेस्टेड वे में आपको आना है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको एक कमरे में बंद करना,
उल्टा लटका दो, वो भी सीधा उल्टा नहीं, धनुष के आकार में होता है। पेट में बच्चा कैसे होता है? सीधा होता है क्या? धनुष के आकार में बैठा चलेगा? एक दिन में हालत खराब हो जाएगी। वहां कितना दिन हम रह के आए? सब लोग रह करके आए, है ना, वो हमारा सबका एक्सपीरियंस। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अभी ये शरीर छूटेगा, फिर किसी गर्भ में चले जाए, वहां फिर 9 महीने, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो असली समस्याओं से निकलने के लिए भगवत गीता हमको बताती है। पहली हमने देखी समस्या जन्म, वेरी पेनफुल प्रोसेस। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत दुख होता है जन्म लेते समय मरते समय। बच्चा क्यों रोता है? इसीलिए रोता है, दर्द होता है उसको, ऐसा नहीं है कि वो बस मस्ती में रो रहा है, दर्द होता है उसको, पेन होता है जन्म लेते समय। ऐसे ही मृत्यु, ऐसे ही बुढ़ापा, नोबडी वांट्स, है ना, और ऐसे ही रोग, कोई नहीं चाहता। कोई बोले प्रभु जी देखिए ये सब तो आप अच्छा लगा हमको आपने बताया, पर देखिए बुढ़ापा तो दूर की बात, अभी तो युवा है ना, खाने पीने की उम्र है। जन्म तो बहुत पहले हो गया, अभी तो याद भी नहीं, ठीक है, और रोग तो अभी कोई है नहीं, और मृत्यु तो अभी कोई बहुत दूर की बात है, मृत्यु तो अभी क्या है, कल है परसों पता नहीं। तो हम क्यों पढ़े? हमारे लिए तो कोई कष्ट है नहीं, जन्म में तो जरा व्याधि, तो हमसे दूर दूर तक कोई कनेक्शन अभी नहीं दिख रहा है हमारा। तो हम कहेंगे नहीं, रुकिए, आपके लिए 3 स्पेशल चीजें, जैसे आप कहीं मॉल में जाइए तो होता है ना 2 पे 3 फ्री, 4 पे 5 फ्री, तो ऐसे ही 4 तो ये मेन दुख है, इनके साथ 3 फ्री मिलते हैं, वो सबको मिलते हैं। सबका साथ सबका विकास वहां पे होता है ना, तो सबके साथ जाते हैं। कौन कौन से भाई 3 है वो चीजें? दैट इज, इसको कहा जाता है 3 ताप। क्या बोले जाते हैं? तो पहले ताप का क्या नाम है? आध्यात्मिक क्लेश। कोई दूसरा व्यक्ति आपको परेशान नहीं करेगा, आपका मन ही आपके लिए काफी, मन ही आपके लिए। कभी कभी देखेंगे सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ बढ़िया, जीवन में अच्छा चल रहा है, परिवार वाले अच्छे से बोल रहे हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं, मन खराब। क्यों भाई, क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बनाए बैठे हो? मन खराब। क्यों मन क्यों खराब? पता नहीं, मन ही हमको कष्ट देने के लिए काफी, या फिर हमारे अंदर काम क्रोध उत्पन्न करने के लिए, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, हम अपने आप ही अपने आप को नाश करने के लिए काफी। ठीक है, दैट इज अ शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्या। दूसरा, आज भौतिक क्लेश। आप अच्छे से बैठे हुए थे बढ़िया से रूम में, कुर्सी पड़ी थी, आराम से झूल रहे थे कुर्सी के ऊपर, एक मच्छर गाना गाते आया और उसने मारा एक डंक आपको, डेंगू का मच्छर। कितने दिन के लिए हॉस्पिटल गए आप? हाँ, 15 दिन, 15 दिन से 1 महीने तक के लिए आप कहाँ गए? हॉस्पिटल। उस मच्छर का आपने क्या बिगाड़ा था भाई? लेकिन उससे आपका बैठा हुआ उसको देखा नहीं गया। तो ऐसे ही कुछ लोग आपको मिलेंगे समाज में, आप प्रगति कर रहे हो, आप बढ़िया से काम कर रहे हो, उनको देखा नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। इनको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक, जैसे आतंकवादी। सामान्य पब्लिक है जाकर के लगा दी, क्या होगा? पब्लिक ने क्या किया? उनका नुकसान, कोई नुकसान नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, चल ही रहे, हम देख ही सकते हैं आसपास। ठीक है, व्हाट इज थर्ड? आदिदैविक क्लेश। कोई मनुष्य परेशान नहीं करेगा, खुद का मन और खुद का शरीर भी परेशान नहीं किया, देवताओं के द्वारा समस्या। कोरोना महामारी, लो भाई, समेटो बटोरो, क्या है? महामारी। सूखा पड़ गया, क्या कर लोगे? किसी दूसरे ने कष्ट दिया? नहीं। आपने कष्ट दिया? नहीं। वो ऊपर से हायर अथॉरिटी के द्वारा कष्ट आ गया। किसी दूसरे, आप ये समझ सकते हैं कि सूखा, बाढ़, सुनामी आ जाना, ये किसी व्यक्ति ने नहीं लाया, हायर अथॉरिटी के द्वारा हमको कष्ट। तो ऐसा ये देखा जाएगा कि ये व्यक्ति युवा अवस्था में, इसलिए सुनामी की लहर का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या सूखा का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ये व्यक्ति युवा है तो कोरोना है छोड़ दो इसको युवा वाले। हाँ बेटा, जो घसीटो, गया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम युवा हैं तो हम बच जाएंगे या इन सब चीजों से दूर हैं। 3 क्लेश आपको हमेशा परेशान करें, दैट इज अ रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। अभी लोग खुश होना चाहते हैं, हमें वास्तविक खुशी चाहिए, वास्तविक आनंद चाहिए। अरे पहले वास्तविक समस्या तो जानो क्या है। तुम तो ये सोच रहे हो कि हमको जॉब नहीं लग रही है समस्या, वो वास्तविक समस्या थोड़ा ना है। जिनको जॉब लगी वो खुश हो गए क्या? वो लोग जीवन की खुशी प्राप्त कर लिए? वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, वो जॉब बचाने के लिए परेशान, तुम जॉब ढूंढने के लिए परेशान हो, जॉब बचाने के लिए परेशान। ठीक है, तो ये समस्या है, और उनके वो सोचते हैं कि इन छोटी-छोटी समस्याओं को सॉल्व करना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। वो सफलता नहीं है। सफलता है जब आप ये बड़ी-बड़ी समस्याओं को सॉल्व करो। तो भगवत गीता आपको इन समस्याओं का हल बताती है कि कैसे इन समस्याओं से निकल सकते हैं। क्या हम ऐसा कार्य करें
क्योंकि हम इस बॉडी के चक्र से निकल जाए, फिर हम किसी गर्भ में ना जाए जन्म लेने, फिर हमारी शरीर की मृत्यु ना हो, ऐसा हम क्या करें? ये भगवत गीता को तो बिगेस्ट थिंग ना, छोटे सोल्यूशन निकालने से अच्छा है बड़ा सोल्यूशन, वन स्ट्रोक सोल्यूशन खत्म। देखिए जैसे ये इसको कौन सा क्लेश हो रहा है? ये कौन सा क्लेश है? 3 क्लेश हमने पढ़े थे। नो नो नो, आदि फिर से देखिए, आध्यात्मिक क्लेश, वो खुद का माइंड उसको परेशान कर रहा है ना। दूसरे को देखा उसने, अरे इसके पास तो बड़ी मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास काश मेरे पास होती। दूसरे को देखा है ना कि उसका विवाह हो रहा है, ओ मेरे पास है ना, मेरा विवाह नहीं हुआ। तो दूसरा व्यक्ति को देख करके हमारा मन हमको परेशान कर, उस व्यक्ति ने हमको कुछ बोला क्या? मर्सिडीज गाड़ी लेकर के हमारे सामने हॉर्न बजा रहा है क्या कि देखो देखो मैं मर्सिडीज ना, उसने सिर्फ मर्सिडीज गाड़ी लेकर के जा रहा है, उसको देख करके हम परेशान, हमारा मन हमको कष्ट दे रहा है, जैसे इसका बेचारे का मुंह बना हुआ। इन सेम वे ये क्या है, कौन सा क्लेश है? आदि दैविक क्लेश। यस, एंड दिस इज व्हाट आदि भौतिक, जो हमने आपको बताया है ना, दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया। सबसे लास्ट में हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भगवत गीता को किस प्रकार समझा। जो हमने देखा, पहला तो हमने एकदम क्लियर है कि हम इसको कैसे समझें, वास्तविक घटना मानकर। ऐसा नहीं कि कोई फिक्शन है, बस खाली बैठे थे वेद व्यास जी ने कहा चलो कुछ कहानी लिखा जाए। नो, नॉट लाइक दैट। दिस इज रियल प्लेस एग्जिस्ट करते हैं। और आपको पता है द्वारका भी एग्जीक्यूट भी किया गया। द्वारका में वो सारे मिले भी भगवान श्री कृष्ण के, सारा महल जो था वो डॉक्टर राव है उन्होंने पूरा एग्जीक्यूट किया। तो दे आर रियल, नॉट द फिक्शंस। सेकेंड, यथारूप स्वीकार करना। कैसे हमें भगवत गीता को लेना है? जैसे दिया गया। भगवत गीता की बहुत सारी टीकाएं आपको समाज में मिलेंगी, उन्होंने अपने विचारों को उसमें डाल दिया, अपने विचारों को भगवत गीता में डाल करके प्रेजेंट किया है ना। तो ऐसा नहीं, वो हमको नहीं सुनना है, जो भगवान हमसे बताना चाहते हैं वो सुनना है। और वो जब हम सुनेंगे तब हम सही तरीके से ज्ञान को लेते हैं। व्हाट इज द थर्ड थिंग? कि भगवान का गीत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं गा रहा है। तो जब भगवत गीता को हम पढ़ते हैं तो हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। अब सोचिए, प्रधानमंत्री आपको साइन कर रहे हैं तो उस किताब को कितना हम ध्यानपूर्वक रखेंगे। प्रधानमंत्री 10 लोगों को दिखाएंगे प्रधानमंत्री का। भगवान ने पर्सनली हमको बोला है, हम सबको ये भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो कितना रिस्पेक्ट, तो कितना आदर होना चाहिए। अब जानते हैं, जब ये भगवत गीता में टोटल कितने लोगों ने बोला है भगवत गीता में? 4 लोगों ने। कौन कौन? कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। तो जब धृतराष्ट्र बोलते हैं, पहला ही श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। संजय बोलते हैं तो संजय उवाच। थर्ड, जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन उवाच। कृष्ण बोलते हैं तो भगवान उवाच। कृष्ण उवाच नहीं आता, क्यों? ये बताने के लिए वेद व्यास जी ने कृष्ण उवाच नहीं लिखा। कृष्ण इज नॉट अ सिंपल पर्सन, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज भगवान। तो भगवान का मतलब है जो अथॉरिटी है। जैसे हमने बोला ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक हमने बोला एक व्यक्ति आ रहा है, तो आपको ठीक आना है, आना तो हमने क्या बोला? प्रधानमंत्री आ रहा है। अभी आपका हावा बदल जाएगा, आप कहोगे जल्दी से व्यवस्था करो, सब अच्छे से करो, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। बदल गया ना हावा। सेम वे वेद व्यास जी हमको इंश्योर करना चाह रहे हैं, डू नॉट टेक कृष्णा एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, he is supreme personality of God, and whatever he is speaking, a single word is authoritative, genuine. So in that spirit we should take Bhagavad Gita. It is the song of the Lord, and for me, उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, मेरे लिए। ऐसा सोच करके हमें भगवत गीता को अध्ययन करना चाहिए। सबसे लास्ट में भक्ति भाव, with the devotion attitude. If you don't have devotion, you cannot understand the Lord. You cannot understand. भगवत गीता 18वें अध्याय का 55वां श्लोक भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चामि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, only the devotees can understand me, nobody else can understand। भगवान का इतने, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाया, कोई ये सब हम लोग मनुष्य जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, काकरोच भी नहीं है। भगवान काकरोच होता है ना, वो भी नहीं भगवान के सामने। भगवान ने इतना सब, जितने सोलर सिस्टम, ये चांद पृथ्वी ये सब बनाए हैं, मनुष्य छोटा सा साइंटिस्ट क्या है उसके, उनके सामने।
तो कोई व्यक्ति सोचे कि हम बहुत बड़ी पढ़ाई कर लेंगे, भगवत गीता के श्लोक रट लेंगे, उससे हम भगवान को समझ जाएंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। भगवान को हम तभी समझ पाएंगे जब भगवान हमको चाहेंगे कि हम समझें। जैसे सूर्य को कोई देखना चाहता है, रात में कह रहा 12 बजे हम सूर्य दिखाओ, सूर्य दिखाओ, सूर्य नहीं देख पाओगे। यू हैव टू वेट फॉर द टाइम व्हेन सूर्य कम, देन यू कैन सी। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सेम वे भगवान को समझना भगवान की कृपा से ही समझना। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? व्हेन यू वांट टू सर्व। आप किसी के ऊपर कब अच्छा, आपको कोई व्यक्ति कब पसंद आता है? इफ दैट पर्सन इज फेवरेबल एंड ट्राइंग टू सर्व। माता पिता से हम इतना प्रेम क्यों करते हैं? छोटे पर से हमको इतना प्रेम देते हैं, हमारी इतनी सेवा करते हैं, हम उनको इतना केयर करते हैं कि नहीं करते माता पिता हमारे? तो हमारे अंदर कितना उनके अंदर प्रेम होता है, हम उनके बारे में एक बुरा सुन भी नहीं सकते। माता पिता के बारे में लड़ाई हो जाती, दंगे हो जाते। इन सेम वे भगवान भी कैसे हैं? हमारे माता पिता। और जब भक्ति भाव रहेगा हमारे अंदर, एक डिवोशन एटीट्यूड रहेगा, एंड देन वी अप्रोच लॉर्ड, then Lord will reciprocate and make me understand that who are we. Otherwise, simply by memorizing slokas, है ना, and reading big scriptures, it will not. So that is सबसे लास्ट में भक्ति भाव का दृष्टिकोण। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चामि तत्वतः। अगर भगवान को तत्व से जानना है, समझना है, तो उसके लिए हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के प्रति प्रेम और सेवा भाव। हमें भगवान के लिए क्या करना है? सेवा करनी है। दैट्स द थिंग। और सबसे लास्ट में एंड सबसे आखिरी क्वेश्चन कि भगवत गीता के अंदर क्या चीजें हैं। तो भगवत गीता में आप कोई भी श्लोक उठाइए, चाहे वो पहले श्लोक से लेकर के 18वें अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक हो, हर एक श्लोक इन्हीं 5 तत्वों में से किसी एक तत्व को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो अगर आप इन 5 तत्वों के बारे में जान जाते हैं, पूरी भगवत गीता आप समझ गए। तो 5 तत्व आपके समक्ष हैं। पहला ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा काल, चौथा और पांचवा प्रकृति। ये 5 चीजों के बारे में ही पूरी भगवत गीता में अलग अलग जगहों पर बताया गया है। तो ये भगवत गीता के मुख्य 5 विषय हैं। तो फिर हम किसी दिन इसको अच्छे से डिटेल समझेंगे। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, आज के सत्र में क्या सीखा। सबसे पहला प्रश्न क्या था? सबसे पहला प्रश्न आज का, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में हमने देखा ये इतिहास है, मैनुअल है, आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है ना? उसके बारे में देखा। दूसरा प्रश्न क्या था? भगवत गीता को हमें भगवत गीता हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत गीता का लक्ष्य हमें क्यों भगवत गीता पढ़ना है? तो हमने उसमें क्या देखा था? क्यों हमको भगवत गीता पढ़ना है? ओके, गुड। हाँ, मनुष्य जीवन क्या है? विशेष है। और दूसरा, पशु मनुष्य में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है पशु और मनुष्य? हाँ, पशु ज्यादा आगे का सोच नहीं सकते, उच्च सिद्धांतों के ऊपर वो चिंतन नहीं कर सकते, है ना? उसमें एग्जांपल आपको दिया ना, बकरी का एग्जांपल दिया, है ना, कि वो नहीं सोचते आगे क्या होने, बट हम सोच सकते हैं। ठीक है। और हमने देखा इसमें कि भगवत गीता को हमें समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष है और वास्तविक समस्याओं का हल हमको पता है। वास्तविक समस्याएं क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये वास्तविक समस्या। और इसके अलावा और कोई कुछ फ्री है इनके साथ? 3 चीजें फ्री हैं। क्या है वो? आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, है ना? ये तीनों इनके साथ फ्री हैं, वो हमेशा पूरे जीवन भर मिलते हैं। ठीक है। और इसका सोल्यूशन हमको कौन देती है? भगवत गीता। तो रियल प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन हमको बताता है। और फिर हमने लास्ट में चौथा नंबर का क्या देखा कि हमें भगवत गीता का हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एटीट्यूड क्या होना चाहिए भगवत गीता को पढ़ने का? भक्ति भाव के साथ। और भगवान का गीत है, भगवान का भगवान उवाच यूज किया गया, स्वयं भगवान ने इसको हमारे लिए बोला। और सबसे आखिरी प्रश्न, भगवत गीता में कितने तत्व हैं? 5 तत्व। ठीक है, हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू। हाँ, नहीं प्रोजेक्ट। हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण से पहले रामायण, वाल्मीकि जी ने किसके पहले? से पहले रामायण लिखा। अच्छा। जैसे गीता सर, ये भागवत और क्या बोलते हैं, गीता, ये भी व्यास जी ने पहले लिखी थी ना? व्यासदेव जी ने जो भागवतम है, ये शास्त्र है, ये 5000 साल पहले लिखे। ये सब होने के बाद, सब होने के बाद व्यासदेव जी ने 5000 साल पहले लिखी है। उसके पहले द्वापर युग के एंड में और कलयुग का प्रारंभ होने, तो कई सारी चीजें उन्होंने भी कलयुग में जो होने वाला है वो भी लिखा हुआ है ऑलरेडी उसमें, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अशोक के बारे में, राजा अशोक के बारे में, तो कई सारी चीजें आगे भी जो होने वाली उन्होंने वर्णन किया है। दैट इज कंप्लीट नॉलेज। तो कंप्लीट नॉलेज होता है वो कंप्लीट पूरा पिक्चर देता है, हमको बताता है। तो शास्त्र हमको पूरा पिक्चर देते हैं, आगे क्या होने वाला है, कलयुग की परिस्थिति कैसे होने वाली है उसके बारे में बताते हैं, और भूतकाल में जो हो तो बताते ही हैं, और उनसे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं वो भी हमको सिखाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? आप लोगों को जाना भी होगा, 7:30 हो गई। So you have some, at least you are able to speak fine. If not, at least two. But then you can just so it's first start. Firstly, you all want to be very kind. You're all corporate. You know, you're not taking the school, the house, and I mean, you people know that how to interact and